and good morning to all. How are you? Welcome to our online classes. Today we are going to start exercise 3.4. बेटा एक्सरसाइज जो 3.4 है ना उसके अंदर आपको कुछ भी नहीं करना, सिर्फ चेक करना है। तो आपके पास स्टेटमेंट दी हुई है, चेक द फॉलोइंग सब्ट्रैक्शन बाय एडिशन। आपको सब्ट्रैक्शन के साथ आपको एडिशन भी करके देखना है। तो इस स्टेटमेंट भी दिया हुआ है, आंसर भी दिया हुआ है, सिर्फ और सिर्फ चेक करना है। सिर्फ और सिर्फ क्या करना है? चेक करना है। तो कैसे चेक करेंगे? दो बार चेक करना है इस क्वेश्चन को आपको। एक बार तो ये क्या सब्ट्रैक्शन जो दिया हुआ है क्या वो सब्ट्रैक्शन है? तो चलो यहाँ पे एक बार करके देख लेते हैं। 13 में से 8 गए 5, राइट। 7 में से 3 गए 4, राइट। इसके बाद यहाँ से कैरी दिलाई। 16 में से 9 गए 7, बिल्कुल सही है। यहाँ से फिर इसने कैरी दिलाई। 14 में से 7 गए 7, ठीक है। यहाँ पे 1 बचा। अब यहाँ फिर कैरी दिलाई। 11 में से 8 गए 3, बिल्कुल सही बात है। यहाँ पे 8 बचा, यहाँ फिर कैरी दिलाई। 18 में से 9 गए 9, और यहाँ पे क्या बचा था? 2 में से 1 गया 1। तो बेटा सब्ट्रैक्शन के केस में तो ये है सही, सब्ट्रैक्शन के केस में तो है ये बिल्कुल सही। लेकिन सेकंड जो स्टेप है उसको एक बार और चेक करके देखिए। टू चेक द आंसर वी ऐड। हम एक बार ऐड और करके देख लेते हैं, लेकिन ध्यान रहे ऐड किसका करना है आपको? इन दोनों का करना है, सेकंड वाले और थर्ड वाले का, ठीक है ना। इन दोनों का ऐड करना है। ये जो नेगेटिव वाली टर्म है ना, नेगेटिव है ये, नेगेटिव वाली, और लास्ट में जो आंसर है इनका ऐड करके देखिए। 198793 193774 इसका एक बार ऐड करिए। 8 + 5 कितने होते हैं? 13। 1 is carry। 3 + 4 7, 1 is 8। 9 + 7 16, 1 is carry। 15, 1 is carry। 12, 1 is carry। 19, 1 is carry। 3। क्या ये की ये जो टर्म आई ये ऊपर वाली आ गई? इन दोनों का आपने क्या किया? ऐड करवा दिया इन दोनों का ऐड, ठीक है। ये जो आंसर है, ये वाला आंसर, ये आपका ये आना चाहिए। क्या यही आंसर आया है? सेम टू सेम है ना। तो द स्टेटमेंट इज करेक्ट। तो ये आपका जो आंसर है वो बिल्कुल सही है। क्या है आपका आंसर? बिल्कुल सही है। द आंसर इज करेक्ट। सो द आंसर इज करेक्ट। आपका जो आंसर है वो क्या है? करेक्ट है। ये जो मैंने बनाए हैं ना, इस तरह से आपको नहीं बनाने, मैंने तो आपको सिर्फ समझाने के लिए बनाए हैं, राइट। क्वेश्चन नंबर 2nd, 3rd और 4th मैं नहीं करवा रही हूँ, खुद से करना है आपको। जिस बच्चे के पास बुक नहीं है मैं उसके लिए स्टेटमेंट लिख देती हूँ। 8 7 2 3 4 6 9 2 4 5 5 6 4 5 5 6 8 9 4 5। ये माइनस का, उसके बाद ये दिया हुआ है 4 1 6 6 4 1 6 6 5 7 4 7। क्वेश्चन नंबर 3rd, ये इसी तरह से एक बार करके देखना है। ऊपर वाले इसका माइनस करके देखो ये आता है नहीं आता। माइनस आ गया, उसके बाद इन दोनों का ऐड करके देखिए ये ऊपर वाला आता है या नहीं आता। क्वेश्चन नंबर 3rd, 6 9 4 3 6 8 6 8 3 2 4 8 माइनस का 9 3 4 4 4 4 6 5 2 0 5 0 2 2 0 5 0 2 3 6 7। क्वेश्चन नंबर 4 है 9 5 6 2 5 6
956256983 983 46987 46987 5496 ये माइनस का है, इसका आंसर दिया हुआ है नीचे 48638 48638 1487। क्वेश्चन नंबर जो बी है वो देखिएगा, क्वेश्चन नंबर बी क्या कहता है वो देखिएगा एक बार। स्टेटमेंट दिया हुआ है, ए टीचर आस्क्ड ए स्टूडेंट, एक टीचर ने बच्चे से पूछा टू सब्ट्रैक्ट करिए क्या 25,69,257 25,69,257 को सब्ट्रैक्ट करिए किसमें से 78,65,485। ये कहता है कि इसमें से सब्ट्रैक्ट करिए 485। सब्ट्रैक्ट क्या करना है 257, इसको सब्ट्रैक्ट करिए। लेकिन इसने आंसर बता दिया बच्चे ने, आंसर बच्चे ने क्या दिया है 52,86,038। अब एक बार आपको चेक करना है क्या ये आंसर बच्चे ने सही दिया है। अगर इसने सही दिया है तो आपका आंसर बिल्कुल सही है, अगर सही नहीं दिया तो आपको लिखना है द आंसर इज रॉन्ग, और जो करेक्ट आंसर है वो आपको नीचे लिखना है। तो चलो एक बार लिख लीजिएगा। तो ये तो है आपका दिया हुआ आंसर, गेव आंसर, ठीक है ना। उसके बाद लिखिएगा करेक्ट आंसर। करेक्ट आंसर क्या है 15 में से 8 गए ना 7 गए 8, ठीक है यहां तक। तो उसके बाद 7 में से 5 गए 2, 7 में से 5 जाएंगे 2 बचेंगे, 4 में से 2 गए 2, 15 में से 9 गए 6, उसके बाद यहाँ पे 5 बचा कैरी दिलाया, 15 में से 6 गए 9, उसके बाद 7 में से 2 गए 2, देन 7 में से 2 गए 5। तो जो करेक्ट आंसर है वो ये आ रहा है, ये आंसर बिल्कुल क्या है रॉन्ग है, ठीक है ना। तो जो करेक्ट आंसर था वो मैंने यहाँ लिख दिया है, लेकिन ये आंसर क्या था रॉन्ग था। तो आप यहाँ लिख सकते हैं इसको, मेरे ब्लैक बोर्ड पे जगह नहीं है, चलो छोड़ो इसको यहीं छोड़ देते। ये जरूर लिख लेना कि गेव आंसर ये दिया हुआ आंसर है, ये आपका करेक्ट आंसर है, राइट। बस यहीं पे छोड़ देना। उसके बाद HW है डू एक्सरसाइज 3.4 कंप्लीट इन फेयर नोटबुक। जो 3.4 जो एक्सरसाइज है वो आपको कंप्लीट कर रही है। ध्यान रहे जिस तरह से मैंने क्वेश्चन बताया उसी तरह से तीनों पार्ट है। बी नंबर का जो क्वेश्चन था वो मैंने बता दिया है, जो आंसर गेव था दिया हुआ था वो यहाँ लिखा है, जो करेक्ट आंसर है वो हमने सब्ट्रैक्ट करके लिख दिया है। इसके अंदर आपको क्या करना है, पहले आपको दिया हुआ है ऐसे कि ऐसे सब्ट्रैक्शन एक बार चेक करनी है क्या इसका सब्ट्रैक्शन सही है। अगर सब्ट्रैक्शन सही है तो आपको नेक्स्ट स्टेप पे जाना है टू चेक द आंसर वी ऐड। अब हम ऐड करके देखेंगे, ठीक है। यहाँ पे लिख लेना वी चेक द आंसर वी सब्ट्रैक्ट, ठीक है। यहाँ पे हमने सब्ट्रैक्ट करके देखा है अपने आंसर को, यहाँ पे हम ऐड करके देख रहे हैं अपने आंसर, राइट। मैं इसको हटा देती हूँ और यहाँ लिख देती हूँ आपके क्वेश्चन को, टू चेक द आंसर वी सब्ट्रैक्ट। हमने यहाँ अपने आंसर को सब्ट्रैक्ट करके देखा, यहाँ हमने अपने आंसर को ऐड करके देखा। ऐड किस किस का हुआ है मैंने साइन बना दिया है, और ये किसका आंसर कहाँ आना था वो भी मैंने लिख दिया है, ठीक है। तो ये है आपके क्वेश्चंस, आज के लिए इतना ही रखेंगे।
मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, जब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय एंड थैंक यू। ध्यान रहे जिस तरह से मैंने बताई है उसी तरह से आपको ये तीनों क्वेश्चन करने हैं। पहले माइनस करके देखिए जिस तरह से दिया हुआ है उसी तरह से, उसके बाद आपको प्लस करना है इन दोनों का, सेकंड और थर्ड का। देखो मैंने लिखा हुआ है, ये दोनों यहाँ पे प्लस हो गई, प्लस होने के बाद आपका जो आंसर आता है वो ऊपर वाली टर्म आनी चाहिए। ठीक है, थैंक यू।